हमारे साथ वो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं जो दुनिया भर में जिनके चर्चे हो रहे हैं, जो रातों रात जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी शोहरत दी जो हर किसी को नसीब भी नहीं होती। अब्दुल कादिर बख्श मरी, जिन्हें शायद इस बात का इल्म ना हो कि वो दुनिया में कितना उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। क्योंकि एक छोटा सा क्लिप है, वो गुज़िश्ता दिनों वायरल होता है। उसमें बाबा जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में मौजूद होते हैं। वो मुड़कर देखते हैं रोज़ा रसूल को और एक छोटी सी वीडियो होती है और वो ऐसी वायरल हो जाती है रातों रात कि बाबा जी को इल्म ही नहीं होता कि ऐसा क्या हो गया उनके साथ। बलूचिस्तान के ये रहने वाले हैं, साकरान के। इनका घर पता करके हम यहाँ पहुँचे हैं। एक छोटा सा गांव है, ये देहात है और यहाँ पे कोई ज़्यादा सहूलियात नहीं है। तो जब हमें लोगों ने बताया कि बाबा जी बड़ी तकलीफ़ से उन्होंने गुज़र कर उम्रे की सआदत हासिल की। तकलीफ़ से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल से उन्होंने पैसे जमा किए कई सालों से। तो अब्दुल कादिर बख्श मरी साहब से हम कुछ बातें करेंगे। बाबा जी से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हमें बताएं कि इनको कैसे इन्होंने ये उम्रे की सआदत हासिल की, जो एक सफ़र इनका एक लंबा तवील अरसा गुजरा है। 10-12 साल तक ये पैसे जमा कर रहे थे। ज़रा आप इनसे पूछें और हमें बताएंगे। बाबा पोला करें कि ता जैसे शो ये मुश्किल है हालात अंदर था, शो ये जर जमा सका और शो उम्र सादत हासिल करने के वास्ते था शो इश्तगा शो। अस्सलाम वालेकुम। मैं 15 साल रा पेशा है तक वास्ते के मैं रमा और सऊदिया मैं रमा मक्का पक्का लीडरा मना पैसा घटा गोड़ा में कम से कोशिश करना हमें 15 कोशिश करना पास कर सकते तो गोड़ा कोरोना भी सा गोड़ा बियाना पैसा मुझे घटा कोरोना दे भी सा गोड़ा मैं अगर पास दस्ता गोड़ा मैं नौके पास कर सा जमा सा गोड़ा भाई बकर मकर शवत का भेड़ बकरी गोड़ा जमा करना गोड़ा लापा कार तो मैं पैसा न जाता गोड़ा मैं पास नौके के कसाए था। क्या कह रहे हैं भाई? बाबा कह रहे हैं कि मेरा गुज़र बसर ये माल मवेशी भेड़ बकरियों से, तो मेरा गुज़र बसर उन्हीं से होता था। बस दिल में ख्वाहिश था 10-15 सालों से कि मैं रोज़ा रसूल पे जाऊंगा, मुझे जाने हर हाल में। तो वो जो प्रॉफिट होता था वो चाचा अपना माल मवेशी बेच के वो पैसे जमा करके 10 सालों में, तो ऐसे करते करते चाचा ने पैसे जमा किए। फिर बड़े मुश्किल हालातों में बस अल्लाह ने चाचा को बुलाना था, चाचा की मोहब्बत थी दिल में। बताएं आप ये देखें कि एक बंदा 10 साल 12 साल यानी कि इतने सालों से पैसे जमा कर रहा है और अल्लाह के घर की उसको सआदत हासिल करने की उसके दिल में ख्वाहिश थी और जो इस उम्र में जाके पूरी हुई है। इनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। कितनी है? 80-85 साल है। 75-80 साल के दरमियान इनकी उम्र है अब्दुल कादिर बख्श मरी साहब की। और इस उम्र में ये अकेले गए हैं उम्रे की सआदत हासिल करने। कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी को अपने घर पे बुलाना चाहे तो फिर उम्र और फिर वसाइल क्या चीज़ है। ये एक इसकी मिसाल है अब्दुल कादिर बख्श मरी साहब कि इस उम्र के हिस्से में जाके उन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की और वसाइल इनके पास इस कदर नहीं थे, तो बकरियां चढ़ाते हैं ये और वही उनकी माली माउनत का सबब बना है। ये बकरियां बेचते रहे, प्रॉफिट इनको होता रहा, पैसे जमा होते रहे। बीच में कोविड आया, कोविड के बाद फिर इन्होंने कोशिश की और इस तरह कर करके सालों तिनका जोड़ के उन्होंने अल्लाह ताला का घर देखा। ये इनसे पूछें कि वहाँ पे ये गए तो जिस तरह आप लोगों ने बताया कि कोई इनकी रहनुमाई करने वाला नहीं था। एक तो इतनी उम्र में ये जा रहे हैं और वहाँ कोई था नहीं, तो कैसे इन्होंने वहाँ सारी सादतें की? जो वहाँ जो जगहें हैं वहाँ पे मुक़द्दस जगहें हैं, वहाँ किस तरह गए ये? बाबा पोला करें कि जैसे कहते बटा मोबाइल नहीं सा दूमी तरह ज़ुबान नहीं आगा हम रहनुमाई करने वास्ते था बटा कस नहीं था तो हम तरह चे मुश्किलात भी थे और क्या तो ये रहनुमाई को शो रोज़ा रसूल है मक्का पाक है तो शो ज़्यादा तरह क्या माँ
હવે અંદાજે છક્કા મરદો વગાડે છે આંગોડ મયકો દુઆ લોટ સકે અલ્લાહ તમેરા ભરિયા વક્કા અલ્લાહ તમેરા ભરિયા વક્કા ઇન્સાનમાં બોલી દિને મસોહ દિને ઉડા અલ્લાહ પાકા માં હમા દિલે તમના તા હવે જગા બરો તા હવે જગા બરો હવે જગા બરો उड़ में हवे नमूना चक्का उड़ा अल्लाह पकड़ सोला करना। बाबा कह रहे हैं कि मैं भाई जब वहाँ गया इधर से जो हमारे साथ कुछ नहीं था, जो दलाल साहब ने वीज़ा बनाया उसके बोला हमारे पास रिहाइश वगैरह वो होटल भी बुक है, तो आपका मर्ज़ी है, आप वैसे अगर रिहाइश अपना कर सकते हैं तो आ जाओ, अगर नहीं करते हैं तो तुम्हारा मर्ज़ी है। इसने बोला हम जाऊँगा, बैतुल्लाह का दीदार करूँगा, मौत का कोई भरोसा नहीं है। जब वहाँ चला गया इसके साथ कुछ नहीं था, बोला हमारा एहराम बांधा हुआ था और एक छोटा बैग में हमारा कपड़ा वगैरह जो फटके वो सामान जो अंदर था, तो मैं वहाँ किसी से पूछा, किसी ने इशारा दिया कि हाँ तवाफ़ करो। मैं जब तवाफ़ में गया, गर्मी था, एक जगह में अपना बैग रख दिया, वहाँ अपना बैग रख दिया तो वापस मैं वही जगह भूल गया, मेरे को बैग वापस नहीं मिल गया। रात को मैं इहराम के साथ सो गया। सुबह के टाइम एक बंदा था, हाजी शरीफ मोहम्मद मरी उसका नाम है, सऊदीया में बैठा हुआ है, उसका हम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारा वालिद साहब का भी बहुत एहतराम किया और उसने उसी टाइम नंबर इसके पास था, किसी पठान को बोला इसके पास फ़ोन करो मेरे को मिलाओ, तो उस बंदे ने फ़ोन किया। बैग इनका खो गया था? बैग तो गुम हो गया, बाद में नहीं मिला, सामान समेत गुम हो गया था समेत। सहर तारी कर देने वाली शख्सियत और फिर इनका यूं मुड़कर देखना रोज़ा रसूल को, तो एक नूरानी चेहरा, एक खुश लिबासी और शफीक इंसान, यानी कि हर इंसान इनको देखकर कहते हैं ना कि उसको बड़ा सुकून मिलता है। तो इस तरह की इनकी शख्सियत मालूम होती है। इनको बड़ी ऑफ़र्स आ रही हैं कि इनको लोग हज पर भेजना चाह रहे हैं, इनको इनके साथ ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं सऊदी अरब, तो लोग रब्ता कर रहे हैं कि इनको हज पर ले जाने के लिए। जी बिल्कुल, तुर्की का कोई अरब है, उन्होंने भी रब्ता किया मेरे छोटे भाई के साथ, और सऊदी अरबिया मक्का से भी लोग काफ़ी तादाद में जो है वो रब्ता कर रहे हैं, रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो ख़र्चात होगा इनके साथ जो बंदा आएगा वो सारे ख़र्चा हमारे ऊपर है, बराए मेहरबानी जो कागजात है, जो चीज़ है वो हमारी तरफ भेज दें, पासपोर्ट वगैरह। तो अभी तो ऑफ़र तो काफ़ी आ रहा है। अफसोस ये कि जो हमारा पाकिस्तान का गवर्नमेंट है, उनको ये चीज़ को महसूस करना चाहिए, उनको फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे मुल्क से पहले तो हर कोई ये कह रहा था, कोई कह रहा था भाई ये तुर्की से, कोई कह रहा था ये अफ़गानिस्तान से, कोई कहाँ का, हर कोई काका को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। मगर शुक्र है, मुझे भी फ़ख्र है कि ये हमारे गोट से। इखराजात अभी पूरी तरह अदा भी नहीं हुए जो इन्होंने उम्रा किया है, यानी कि आप ये देखें कि 35,000 रुपये भी रहते हैं, ट्रैवल वाले के रहते हैं, और वो भी अभी तक बाबा जी के पास वसाइल पूरी तरह हो नहीं सके थे पैसे उम्रे के, लेकिन इन्होंने कहा वो दे देंगे पैसे ट्रैवल एजेंट को। तो अभी भी 35,000 रुपये रहते हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने वो छोड़ दिए हैं। खुशी में उसने कहा कि भाई आप को इतनी इज़्ज़त दुनिया में मिल गई है, तो ये हमारे लिए भी शर्फ़ है कि ये 35,000 रुपये हम आपसे ना लें। तो अंदाज़ा करें कि वसाइल पूरी तरह नहीं थे, लेकिन बाबा जी ने अल्लाह के घर पर जाने का सोचा और वो गए इस उम्र में भी, और सारी ज़ियारतें की वहाँ पे। मोबाइल इनके पास नहीं है, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उर्दू ये नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इनके पास जो आने वालों का है वो तांता बंधा हुआ है। इनका घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि घर भी इनके पास ऐसे नहीं है कि पक्के घर हों। ये एक घर है, हम बाबा जी के साथ ही अभी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको हम ये घर भी साथ ही साथ दिखा देते हैं कि ये घर है इनका, ये गांव है पूरा, और इस तरह के यहाँ घर बने हुए होते हैं। ये किस तरह के घर बने हुए, तो कच्चे घर भी इनको नहीं कह सकते हम। जगह भी अपना नहीं है ना। अच्छा, जगह भी अपनी नहीं है? हमारा नहीं है, हाजी रहीम मरी साहब का है, उसका लाख लाख शुक्रिया है कि हमारे को कोई बैठने नहीं दिया। हम बोला कि किधर अपना झूपड़ी लगाएं, हाजी साहब ने बोला यहाँ अपना झूपड़ी लगाओ।